हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें उन्होंने पूछा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो अभी नीचे देखो फर्स्ट में क्या पूछा है इन्होंने, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if b only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हमसे देखो फ्रैक्शन पूछा गया है ना, भले ही आपको पहली बार में स्टेटमेंट ना समझ आई हो, लेकिन एक चीज जैसे मैं हर बार बोलता हूं, आपने क्या करना है, जो पूछा गया है ना वो मान लेना है। तो हमसे क्योंकि फ्रैक्शन पूछा गया तो फ्रैक्शन में क्या होता है x अपॉन वाई, मतलब एक न्यूमिनेटर रहेगा एक डिनोमिनेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मान लेंगे। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे अभी कि लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, ओके, और लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। ओके, एक्स और वाई हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मान लिए। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन है हमारा वो क्या होगा, तो जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा, ये होगा एक्स अपॉन वाई, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो ये तो हो गया। अब हमने इक्वेशंस बनाना शुरू करनी है जो स्टेटमेंट्स दी हुई है इन्होंने। ओके, देखो इस स्टेटमेंट अभी ध्यान से पढ़ी है। इफ बी एड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में एक ऐड कर दें, मतलब x में अगर मैं एक ऐड कर दूं और बटा डिनोमिनेटर से एक माइनस कर दूं, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। ओके, तो बस यहां से पहली इक्वेशन निकलेगी इतनी स्टेटमेंट में से। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो y इधर ले आता हूं और 1 उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इधर आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ऑलरेडी यहां पे है, और ये प्लस 1 जब वहां जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके, अभी एक और इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि दो इक्वेशन निकलेगी तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है तो उसके लिए दो इक्वेशन मिनिमम लगती है। तो देखो आगे का स्टेटमेंट दी है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये बोल रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर बोले तो क्या है, जैसे x हो गया न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय, अगर मैं डिनोमिनेटर से क्या बोल रहा है ये, अगर मैं डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दूं, इसमें मैंने अगर एक जमा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ये दो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y प्लस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा। ओके, अब y मैं इधर ले आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने इसको किससे सॉल्व करना है, इलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोल के किया है। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, पहले तो इसके जो टर्म बराबर करते हैं। देखो ऑलरेडी इसकी x और y है और 2x माइनस वाई है, तो ये माइनस वाई ऑलरेडी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे कैसे, इस इक्वेशन में से मैं ये इक्वेशन जो है माइनस कर दूंगा। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करनी है। तो इसके नीचे वाली के सारे निशान जो उल्टे हो जाते हैं। तो x क्या हो जाएगा, अब ये माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा, और ये 2 जो है ये भी प्लस का हो जाएगा। देखो 2x में से एक x गया तो ये x रह गया, y में से ये माइनस का ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया। ओके, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 प्लस 2 कितना होता है 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर लेता हूं, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ओके, तो मैं ऐसा लिखता हूं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो x की जगह क्या 3 आ जाएगा, तो मतलब 3 माइनस वाई दिस इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस वाई दिस इज इक्वल टू, ये 3 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 पहले था उसमें से माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 होता है माइनस 5। तो माइनस का निशान कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास अब क्या x भी आ गया और ये y भी आ गया, लेकिन हमने निकालना क्या है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या है वो है x बटा y। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा कि विच इंप्लाइज, ये जो फ्रैक्शन है
फ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स क्या है 3 है और वाई क्या है 5 है। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो इसी तरह ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको ना स्टेटमेंट से जो है स्मार्टली जो है इक्वेशन बनाना अगर आप सीख गए तो बाकी तो आपको आता ही है ऑलरेडी। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 खत्म हो गया। आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछें, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।